अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इकलाब। इकलाब क्या होता है? तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इकलाब के मायने बदलने के हैं। नून साकिन या तनवीन। नून साकिन जिस हर्फ पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं, या तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या आ जाए, हुआ एक कलमे में हो या दो कलमों में हो, तो इस नून साकिन व तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ने के साथ पढ़ने को इकलाब कहते हैं। हदायत नंबर 1, इकलाब के वक़्त भी गुन्ना एक अलिफ के बराबर अदा करें और गुन्ने से पहले हर्फ को लंबा ना करें। हदायत नंबर 2, बाज़ लोग इकलाब करते वक़्त नून की मिलावट कर देते हैं, जैसा कि तनबुतु। ये गलत है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ मीम पढ़नी चाहिए, नून नहीं, जैसा कि तंबुतु, क्योंकि नून मीम से बदल चुका है। तो चले अब हम इसकी मशक देख लेते हैं। तंबुतु अम्बतत सुम्बुलतिन फम्बजसत यस्तंबिऊनका मम बखिला खबीरम बसीरन ज़लालिम बईदिन समीउन बसीरुन आयातिन बय्यिनातिन क़ौमम बुरन अमदन बईदन शदीदुम बिमा जुददुम बैजुन अलीमुम बिमा हदीसिम बअदहु सबइम बिनबइन मुहीतुम बिलकाफिरीन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इकलाब। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इख्फा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।